अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो गए। ईरान के साथ वार्ता में वो हिस्सा लेंगे। जेडी वेंस ने कहा, ईरान से सभी मुद्दों पर बात होगी, परमाणु कार्यक्रम पर भी बात होगी। ये इंपॉर्टेंट बात कही गई है जेडी वेंस की तरफ से। तो एक बड़े अग्रीमेंट पर जोर दिया जा रहा है। जेडी वेंस इस बात का जिक्र कर रहे हैं, काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, सकारात्मक नजर आ रहे हैं। और जो बयान स्विट्जरलैंड रवाना होते वक्त उनकी तरफ से दिया गया वो हमने आपको दिखाया। लेकिन दिक्कत सबसे ज्यादा इजराइल की तरफ से पैदा की जा रही है। इजराइल लेबनान पर कल भी हमला करता रहा और इसके जवाब में हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा बंद करने का फैसला ईरान की तरफ से ले लिया गया। ऐसे में आज वार्ता में होगा क्या, ये बड़ा सवाल है। इससे जुड़ी कुछ और जानकारियां करुणा के पास। बिल्कुल, तो सवाल यह भी है कि क्या वाकई में आगे की बात बन जाएगी या फिर कहीं और ज्यादा बिगड़ ना जाए। आज यूएस ईरान वार्ता महायुद्ध या फिर संधि हो पाएगी। अमेरिकी स्टैंड, ईरान के इरादे क्या है, दोनों आप देखिए। अमेरिकी स्टैंड क्या है, यूरेनियम पर समाधान की जो उम्मीद है वो अमेरिका लगाए बैठा है, लेकिन ईरान के इरादे आप देखिए। न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का जारी रहेगा डे 1 से, ईरान की तरफ से यह साफ किया गया है। इसके अलावा न्यूक्लियर डील की डेडलाइन को 60 दिन का लिए फिक्स किया गया है, यानी इतने दिन के अंदर सब कुछ तय कर लेना है। तो ईरान के इरादे क्या, न्यूक्लियर संवर्धन हमारा पूरा अधिकार है और यह हम करके रहेंगे, ये ईरान बार बार बोल रहा है, इसको हम रोकने वाले नहीं है। जहां अमेरिकी स्टैंड यह है कि डील नहीं हुई तो एक बार फिर से ब्लॉकेड होगा। हालांकि आपने देखा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को एक बार फिर से ईरान की तरफ से बंद कर दिया गया क्योंकि इजराइल ने लेबनान पर हमले किए। ईरान के इरादे आप समझिए, जरूरत के हिसाब से हम यूरेनियम का संवर्धन करेंगे और कोई हमें इस पर डिक्टेट नहीं कर सकता है। अमेरिकी स्टैंड, लेबनान में सीजफायर संभव है। ईरान के इरादे, आईडीएफ के हमलों का जवाब दिया जाएगा। इजराइल की तरफ से अगर हमले होंगे तो फिर ईरान भी शांत नहीं बैठने वाला है। बिल्कुल, और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय बेस्टन, शुरुआत चर्चा की आपसे करना चाहेंगे। किस तरह के हालात, किस तरह का माहौल आपको नजर आ रहा है ऐसे वक्त में जब ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि आमने सामने होंगे? तो क्या मुद्दा इजराइल भी होगा जिसकी तरफ से लगातार लेबनान पर हमले किए गए और जवाब में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा बंद कर दिया है, मतलब दबाव डालने की एक बार फिर कोशिश की है? देखिए समीर, पहली बात तो ये इश्यू बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, इजराइल का मुद्दा तो सबसे जरूरी है, लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट ही ये सारी डील की गड़बड़ है क्योंकि पाकिस्तान, जिसके बहुत ही नफरत है उसको इजराइल के प्रति, और उसको ये पीस डील के मतलब नेगोशिएशन में प्रेसिडेंट ट्रंप ने लगाया था, तो वो एक हैरानी की बात है। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो इस लड़ाई में इजराइल है, उसको उन्होंने लिया ही नहीं है इस पूरे टॉक्स में। और ये जो भी अभी डिस्कशंस हुए हैं और अभी ये जो वार्तालाप होने वाली है स्विट्जरलैंड में, पहला सवाल आपने बड़ा अच्छा पूछा, वो आमने सामने बैठेंगे। मेरे को तो लगता है वो आमने सामने तो बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि वो अलग अलग कमरों में बैठेंगे और उसमें क्या होगा, वो पाकिस्तान की प्रतिनिधि भी वो जा रहे हैं, वो उनके प्राइम मिनिस्टर और ये क्या नाम है इनका जो CDS है, वो दोनों ही जा रहे हैं, मुनीर भी जा रहा है। तो कहने का मतलब, और कतारी डेलीगेशन भी है, तो ये सब वो कोरियर का काम करेंगे, इधर से उधर उधर से उधर। ये बड़ा मुश्किलात है मेरे को लगता है समीर, ये इसको कोई अंत स्टेट में पहुंचने का। और जो स्टार्टिंग पॉइंट में आपने अभी जो दोनों तरफ के कंपैरिजन दिखाए हैं, बहुत ही अपोजिट साइड्स में है। तो ये अगर इतनी अपोजिट साइड्स में है और इसका तो मेरे को कोई मिलन जुलन तो दिखने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब है बहुत गंभीर स्थिति है। और ये लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप भी शायद टाइम पास कर रहे हैं, वो टाइम बाय कर रहे हैं, 4 जुलाई की वेट कर रहे हैं, जिससे वो अपना नेशनल डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही। तो माहौल जो है, जितना पॉजिटिव दिखाने की कोशिश की जा रही है उतना पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है। खास करके इजराइल की जिस तरह से स्ट्रैटेजी नजर आ रही है कि किसी तरह से वार्ता को डीरेल किया जा सके। लेबनान पर लगातार हमले किए गए और उससे एक तरह का माहौल खराब करने की कोशिश शांति वार्ता से पहले की गई। ऐसे में आज वार्ता के दौरान क्या होगा, इस पर नजर है।